सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। सबसे पहली बात जो है वो है दोषों की कि कोई भी आदमी किसी के साथ द्वेष करता है तो द्वेष के कारण वह आदमी पाप करता है। दो ही पाप कराने वाला, अभी दुर्योधन जो दुखी हुआ उसका कारण उसका कर्म था। जो कर्म पांडवों को दुखी करने के लिए कर्म करने के लिए आया उसमें से उसको दुख आया। दुर्योधन दुखी हुआ उसका कारण उसका कर्म था। एक बात समझ लेना, हमारा दुख का कारण और कोई है ही नहीं। हमारा दुख का कारण हमारा किया हुआ कर्म, हमारा स्वभाव, हमारा दोष, हमारी वासना, राग, मोह और हमारी जो आसक्ति है वही हमारा दुख का कारण है। हम दोष दूसरों को देते हैं। कभी कभी ग्रहों पर दोष डाल देते हैं कि ग्रह की दशा ठीक नहीं है, या तो फिर सगे संबंधी पर दोष डाल देते, पितरियों पर दोष डाल देते, हमको पितरियों परेशान कर रहे हैं, ये परेशान कर रहे हैं, सगे संबंधी परेशान कर रहे हैं, झाड़ फूंक कर रहे हैं, ये लोग ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, मंत्र विद्या का प्रयोग कर रहे हैं, कोई औषधि का प्रयोग कर रहे हैं, तो फिर झाड़ फूंक में लोग लग जाते हैं। भांति भांति की अंधश्रद्धाएं फिर समाज में बढ़ती रहती है। मूल दुख का जो कारण है अपना किया हुआ कर्म, अपना स्वभाव, अपनी बुरी आदतें, दोष, काम, क्रोध, लोभ, मान, ईर्ष्या, राग, द्वेष आदि दोष वो आदमी देखता नहीं है, उसको मिटाने का प्रयत्न नहीं करता है। तो दुख का कारण कर्म है, कर्म का कारण राग द्वेष है। जितना आदमी में राग होगा और जितना द्वेष होगा उतना ही आदमी बुरा कर्म करेगा। जिसके जीवन में राग ज्यादा है, आसक्ति, धन में, स्त्री में, पुरुष में, खान में, पान में, मान में, सम्मान में, कहीं भी, सत्ता में, संपत्ति में, वस्तु पदार्थ में, मोबाइल में, कोई कपड़े में, वस्त्रों में, आभूषण में, कहीं भी आसक्ति है तो वो राग पाप करवाएगा। दूसरा पाप कौन करवाता है? द्वेष। राग और द्वेष ये जड़ है पाप करने की। राग द्वेष होगा इसलिए पाप होगा, पाप होगा माने गलत कर्म होगा और गलत कर्म से आदमी दुखी होगा। ये दुर्योधन की ये पूरी घटना यही सिखाती है। दुर्योधन को पांडवों के प्रति द्वेष था, द्वेष के लिए उन्होंने ये कर्म किया और इसी कर्म के कारण उसको दुख आया। शुरुआत कहां से हुई? द्वेष से। जैसे द्वेष से होती है शुरुआत, वैसे कभी कभी राग से होती है। किसी में राग हो जाता है, राग का परिणाम से राग होता है इसलिए कोई न कोई ऐसा कर्म होता है उससे, और उस कर्म के कारण नतीजा उसका दुख में परिणत हो जाता है। ये दो जड़ है, राग और द्वेष। राग के बारे में तो हमने कई बातें की थी, किंतु द्वेष के बारे में आप देखेंगे तो एक बात याद रखना है कि द्वेष रहेगा इसलिए आदमी दुखी होगा। द्वेष और दुर्भाव से आकुल व्याकुल होय, स्नेह और सद्भाव से हर्षित पुलकित होय। ये एक आप पंक्ति देख लीजिए, एक और दुर्योधन है, एक और युधिष्ठिर है ना। दुर्योधन के पास राज है, संपत्ति है, सत्ता है, सब कुछ है, किंतु उसके हृदय में द्वेष है, तो सब कुछ होने पर भी वो दुखी हो रहा है। और युधिष्ठिर के पास कुछ नहीं है अभी, किंतु उसके हृदय में किसी के प्रति, दुश्मन के प्रति भी द्वेष नहीं है, तो जंगल में भी युधिष्ठिर सुखी है। इसलिए ये पंक्ति द्वेष और दुर्भाव से, दुर्योधन में द्वेष भी है, दुर्भावना भी है। द्वेष और दुर्भाव से आकुल व्याकुल होए, ये आकुल व्याकुल हो रहा है। स्नेह और सद्भाव से हर्षित पुलकित होए। दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों के जीवन में आप देख लीजिए। और एक बात हम सबको याद रखना कि ये जो द्वेष है ना, ये बहुत बुरी चीज इसलिए है कि किसी को छोड़ती नहीं है। इसलिए किसी ने कहा कि कभी भी किसी से द्वेष मत करना। सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिसमें कोई प्रकार की गांठ न हो। सुई में
सुई जो होती है, सुई के छिद्र में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिसमें कोई प्रकार की गांठ न हो। सुख में वही जीव प्रवेश कर सकता है जिसमें राग द्वेष की गांठ ना हो। है ना? ये बात बहुत समझने जैसी है। सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिसमें कोई प्रकार की गांठ ना हो। सुख में वही जीव प्रवेश कर सकता है जिसमें राग द्वेष की गांठ ना हो। युधिष्ठिर आज ऐसे है तो सुखी है, वन में भी। दुर्योधन राग द्वेष वाला है तो राज में भी दुखी है। और एक बात याद रखना कि जो कहा गया है कि कुंडली में शनि होता है ना, वो दुखी करता है। कुंडली में शनि जो आता है जिसकी कुंडली में, तो वो दुखी करता है। कुंडली में शनि, मन में मनी। जिसको रात दिन पैसे के बारे में सोच आती रहती है, पैसे के बारे में सोचता रहता है, पैसा पैसा पैसा, वो कभी सुख से जी नहीं सकता है। कुंडली में शनि, मन में मनी और जीवन में दुश्मनी, ये तीनों कष्टदायक होते हैं। तीनों कष्टदायक। कुंडली में शनि देव, है ना? कुंडली में शनि, मन में मनी, जीवन में दुश्मनी, ये तीनों कष्टदायक होते हैं। इसलिए किसी से भी द्वेष मत करना। होते हैं कोई थोड़ा कुछ, अभी आजकल तो क्या होते हैं कि ये बहुत स्वतंत्रता का जमाना है और स्वतंत्रता थोड़ी बढ़ भी गई है अभी भारत देश में। लोग और ज्यादा स्वतंत्र हो रहे हैं। स्वतंत्रता के नाम पर कभी कभी लोग स्वच्छंदी हो रहे हैं। स्वतंत्रता का तो नाम होता है, स्वच्छंदी हो रहे हैं। सभी प्रकार की मर्यादाएं तोड़ रहे हैं। लोग स्वच्छंदी बन गए। तो कभी कभी गाली भी दे देते, किसी को भी दे देते। उनको वो नहीं होता है कि मैं किसको गाली दे रहा हूं। साधु संतों को भी गाली दे देते हैं, बड़े लोगों को भी, बुजुर्ग लोगों को भी गाली दे देते हैं, प्रतिष्ठित लोगों को भी गाली दे देते, अपमान कर देते, बेइज्जती कर देते हैं। लोगों को आज तो कोई वो नहीं रहा है। स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदी हो गए हैं। तो ये हो सकता है। फिर भी हमें जो युधिष्ठिर जैसा जीवन जीना है तो किसी के प्रति कभी द्वेष करना नहीं। गाली दिया तो भी सुन लेना। जैसे कोई प्रशंसा करते तो सुन लेते हैं, वैसे गाली भी सुन लेना, क्योंकि लोग दोनों प्रकार के मिलेंगे आपको। और इंसान जो होता है, इंसान में ये ज्यादा होता है। ऐसा कहा जाता है कि सर्प के दांत में जहर होता है, सर्प के दांत में, और मक्खी के माथे में जहर होता है। मक्खी जो होती है ना, उसके माथे में जहर होता है। तो सर्प के दांत में जहर होता है, मक्खी के माथे में जहर होता है, बिच्छू के पूंछ में जहर होता है। बिच्छू जो होता है उसके पूंछ में जहर होता है। सर्प के दांत में जहर होता है, मक्खी के माथे में जहर होता है, बिच्छू के पूंछ में जहर होता है, और मानव के मन में जहर होता है। बाहर नहीं दिखता है, उसके मन में जहर होता है। द्वेष है वो क्या है? जहर। भाव है वो अमृत है। प्रेम है, प्यार है, भाव है, वो अमृत है। और द्वेष जो है वो जहर है, वो इंसान के मन में होता है। बाहर नहीं दिखता है किंतु भीतर उसको जहर होता है, दुर्योधन जैसे। और किसी ने ये भी एक बात बताई कि प्रेम के लिए समय कम पड़ता है। न जाने लोग नफरत करने के लिए समय कहां से निकाल लेते हैं। प्रेम करने के लिए समय कम पड़ता है और न जाने नफरत करने के लिए लोग समय कहां से निकाल लेते हैं। तो एक बात है कि हम लोगों को जो नफरत होती है, द्वेष होता है, घृणा किसी के प्रति होती है, तो वो बुरा कर्म कराएगी। राग और द्वेष